नाज़रीन, एक बस्ती में एक भूखा शख्स आ गया। लोगों से कुछ खाने को मांगता रहा मगर किसी ने कुछ भी ना दिया। बेचारा रात को एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर सो गया। सुबह आकर लोगों ने देखा तो वो मर चुका था। अब अहले ईमान का जज्बा ईमानी बेदार हुआ। बाजार में चंदा किया गया और मरहूम के ईसाल सवाब के लिए देगें चढ़ा दी गईं। ये मंजर देखकर एक साहिब ने कहा कि जालमो, अब देगें चढ़ा रहे हो, इसे चंद लुक़मे दे देते तो ये यूं एड़ियां रगड़ रगड़ कर ना मरता। पिछले दिनों एक ताजर ने एक मज़ार पर 10 लाख रुपए मालियत की चादर चढ़ाई, जबकि मज़ार के सामने के मोहल्ले में दर्जनों ऐसे बच्चे घूम रहे होते हैं जिन्होंने कमीज पहनी होती हुई है तो शलवार निदारत और शलवार है तो कमीज नहीं। हजरत मुजद्दिद अलिफ़सानी फरमाया करते थे कि तुम जो चादरें कब्र पर चढ़ाते हो उसके जिंदा लोग ज्यादा हकदार हैं। एक शख्स के रुके हुए बकाया जात के लिए बीवी बच्चों के साथ मुजाहरे करता रहा। हुकूमत टस से मस ना हुई, तंग आकर उसने खुद सोजी कर ली तो दूसरे ही रोज सारी रकम अदा कर दी गई। इसी तरह एक साहिब के मकान पर कब्जा हो गया। बड़ी भाग दौड़ की मगर कोई सुनने को तैयार ना हुआ। इसी दौरान दफ्तर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उस बेचारे को दिल का दौरा पड़ा और जान लेवा साबित हुआ। पुलिस ने फिरती खाई और दूसरे ही दिन मकान से कब्जा खत्म करवा दिया गया। लेकिन अब क्या फायदा? क्या अब उस मकान में उसका हमजाद आकर रहेगा? क्या हमारा जज्बे ईमानी सिर्फ मुर्दों के लिए रह गया है? एक मिनट को रुकिए, आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द मुआशरे पर नजर दौड़ाएं और अपने पड़ोसियों पर, अपने रिश्तेदारों पर, जो आपकी गली में ठेले वाला है उस पर, जो एक मजदूर आपके मोहल्ले में काम कर रहा है उस पर, जो आपके यहाँ या आपके दफ्तर में छोटे मुलाजमीन हैं उन पर। ये सब लोग हमारे कितना करीब रहते हैं और हमें मालूम भी नहीं उनके साथ क्या कुछ बीत रहा है। हमें इसलिए नहीं मालूम कि हम उनके करीब रहते हुए भी उनसे दूर हैं। हमने कभी उनका एहसास किया है और ना ही कभी उनका ख्याल। कभी हमने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, बल्कि शायद हमें इन छोटे लोगों से बात करते हुए शर्म आती है। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि हमारे एक चीफ मिनिस्टर साहब जब कब्रिस्तान जाते हैं तो उनके लिए लाल कारपेट बिछाए जाते हैं, लेकिन उसी कब्रिस्तान के गिरदो नवाह में जाकर देखें तो कई ऐसे घर हैं जो भूख से निढाल हैं। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उन्हें छोटी मोटी रकम की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ हमारी अयाशियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कभी कभी मुझे हैरत होती है कि हम जोशे ईमान में एक एक गली में 3-3, 4-4 मसाजिद बना लेते हैं, उन्हें खूब सजाते हैं, लेकिन उसी गली में कई गरीब रात को भूखे सोते हैं। किसी के लिए दवाई नहीं होती और वो बुखार से, बीमारी से मर रहे होते हैं। उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। किसी बीमार के पास दवाई खरीदने के लिए पैसे तक नहीं होते, उनकी कोई मदद नहीं करता। कोई साहिब ईमान आगे नहीं आता। हम सब के इर्द गिर्द ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं जो मजबूर हैं, जो बेकस हैं, जो गरीब हैं, जिन पर हम कभी तवज्जो ही नहीं देते, उनको अपने करीब भटकने नहीं देते। कोशिश कीजिए कि उनको अपने करीब कीजिए, उनकी जो मुमकिन हो मदद कीजिए, और जो आपके बस में ना भी हो तो दिलजोई कीजिए उनकी। ये काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। अगर हम अपने हुक्मरानों की तरफ देखेंगे तो ये अपनी अयाशियों से ही बाज नहीं आते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।